जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मैथ ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए लाया हूं उन क्वेश्चनों को जो आपके धारा और नाव से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके जो होते हैं धारा और नाव, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं आपके वो गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को यदि आप आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में ऐसा समझाऊंगा ताकि आप आसानी से समझ सके और ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सके। ठीक है, तो आइए जानते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई नदी की धारा हो या नहर की धारा, नदी की धारा की दिशा में जा रहे हैं आप, मतलब मान लीजिए धारा, ठीक है, एक नदी बह रही है, ठीक है, इधर से बह रही है, ठीक है, एक नदी बह रही है, इसकी दिशा किधर है, इसकी धारा की दिशा इधर, ठीक है। यदि आप इधर से जा रहे हो, मान लीजिए कोई नाव है, उसमें कोई व्यक्ति बैठ रहा है, वो इधर जा रहा है, तो धारा भी उसको ठेल रही है अपने चाल से, और अपने चाल से वो भी जाएगा, ठीक है। धारा भी ठेलेगी उसको और वो अपने चाल से भी वहां पे जाएगा, ठीक है। और यदि व्यक्ति इधर से जाता है, ठीक है, देखिए, यदि व्यक्ति इधर से आता है, यदि व्यक्ति इधर से आता है, इधर से अगर धारा इधर बह रही है, व्यक्ति इधर से आता है, तो क्या होगा, धारा व्यक्ति को पीछे ठेलेगी, ठीक है, धारा व्यक्ति को पीछे ठेलेगी और व्यक्ति आगे आने का प्रयास करेगा। लेकिन जब तक व्यक्ति की जो चाल होगी धारा की चाल से अधिक नहीं हुई, तब तक वो आगे नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो क्या कहेंगे, आपको धारा की दिशा में चल लेना है, धारा की दिशा में चाल, ठीक है, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चल लेंगे तो यहाँ पे आप क्या लेंगे, धारा की दिशा में चाल, मतलब आप धारा की दिशा में जा रहे हो तो नाव की चाल लीजिएगा, यहाँ पे नाव की चाल प्लस धारा की चाल, ठीक है। और देखिए, धारा की दिशा में यदि आप जा रहे हो तो आपका चाल क्या होगा, वहां पे नाव की चाल होगी, नाव भी जा रही होगी, आप नाव को खे भी रहे होंगे, ठीक है, और एक धारा भी आपको ठेल रही होगी, ठीक है। तो दोनों लोगों का चाल यहाँ होगा, ठीक है। और धारा के विपरीत लेंगे, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चाल, धारा के विपरीत दिशा में चाल लेंगे तो क्या होगा, आपके चाल में से धारा की चाल को घटाना पड़ेगा, मतलब नाव की जो चाल होगी, नाव की चाल माइनस धारा की चाल, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आएगा, यदि ऐसा आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पुनः समझिए इसको, धारा की दिशा में यदि आप जा रहे हैं, आप धारा की दिशा में नाव को खेल रहे होंगे, तो नाव को जिस चाल से खेल रहे होंगे वो तो अलग बात है, धारा भी आपको उधर ठेलेगी, ठीक है। मान लीजिए इधर जा रहे हैं, धारा भी इधर बह रही है, आप इधर जा रहे हैं, ठीक है, आप इधर जा रहे हैं, धारा भी इधर बह रही है, तो धारा भी आपको ठेल रही है और नाव को आप भी ठेल रहे हैं, तो दोनों का चाल वहां हो रहा है, ठीक है। यदि आप इधर से आ रहे हैं, धारा इधर बह रही है, इधर से मान लीजिए आप आ रहे हैं इधर और धारा इधर बह रही है, तो धारा अपने चाल से आपको पीछे ठेल रही है, जबकि आप आगे आने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वहां पे आपका चाल क्या होगा, वहां पे नाव की चाल, मतलब नाव की चाल को जिस चाल से वहां पे ढकेल रहे होंगे या खेल रहे होंगे, उसके चाल में से धारा की चाल को घटानी पड़ेगी, क्योंकि चाल धारा जो आपको विपरीत दिशा में ठेल रही है, उधर इधर से आ रहे हैं तो इधर ठेल रही है आपको, ठीक है। इस प्रकार आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक नाविक धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा मतलब मान लीजिए धारा इधर बह रही है और विपरीत दिशा में, इस दिशा में, ठीक है, इस दिशा में 20 किमी जाने वो धारा की दिशा में 20 किमी जा रहा है, ठीक है, धारा इधर बह रही है और 20 किलोमीटर इधर से आ रहा है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 20 किमी, ठीक है, इधर से ये आ रहा है, ठीक है, इधर से धारा इधर बह रही है और इधर से 20 किलोमीटर आ गया, ठीक है। अब क्या करा पुनः धारा के दिशा में, अब करा धारा की दिशा में 20 किलोमीटर जाने में, ठीक है, जाने में, अब पुनः करा धारा की दिशा में, अब पुनः यहाँ पे जा रहा है धारा की दिशा में, ठीक है, कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर, धारा इधर से बह रही है, पहले वो धारा के विपरीत दिशा में आ रहा है 20 किलोमीटर और पुनः धारा के दिशा में 20 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। और क्या कह रहा है, जाने में प्रत्येक दशा में 4 घंटे लगते हैं, इसको यहाँ से आए और यहाँ से जाए
अगर इधर से आता है यहाँ पे तो 4 घंटे लगते हैं और इधर से जाता है तो भी 4 घंटे लगते हैं। तो धारा की चाल व नाव की चाल क्या होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन आपसे क्या पूछ रहा है, आपको चाल पूछ रहा है, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है आपका, चाल बराबर आपका क्या होता है, दूरी बट्टे समय। चल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या आपको करना है, एक नाविक धारा की दिशा में 20 किलोमीटर जाने और 20 किलोमीटर आने में, ठीक है। तो पहले आप क्या लिखेंगे, दूरी, दूरी लिखिए। दूरी बराबर क्या होगा आपका, चाल गुणे समय। तो दूरी कितनी आपकी 20 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। 20 किलोमीटर विपरीत दिशा में फैल जा रहा है, पहले हम लिखेंगे विपरीत दिशा के लिए, ठीक है। तो दूरी कितनी 20 किलोमीटर, ठीक है। और चाल कितनी है इसकी, मान लेते हम यहाँ पे हम मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे माना धारा की चाल बराबर वाई, ठीक है, वाई किमी प्रति घंटा। और यहाँ पे वो यहाँ पे लिखेंगे नाव की चाल, नाव की चाल बराबर यक्स किमी प्रति घंटा, ठीक है। इतना आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, अगर ये इधर आया तो चाल क्या होगा इसका, इस सूत्र का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, नाव की चाल कितना हमने माना है, यहाँ पे नाव की चाल माना x और धारा की चाल कितना माना y। विपरीत दिशा के लिए आपको ये नहीं लगाना है, विपरीत ये धारा की दिशा के लिए है, धारा की विपरीत दिशा के लिए आपको ये लगाना है नाव की चाल माइनस धारा की चाल, यानी कि नाव की चाल कितना x और माइनस y, y क्या है, धारा की चाल है। तो यहाँ पे चाल क्या होगा आपका, चाल बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये आपका चाल हो जाएगा, ठीक है, किमी प्रति घंटा। इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। तो चल के हम क्या लिखेंगे, x माइनस वाई। तो यहाँ पे लिखिए x माइनस वाई, समय कितना लग रहा है, प्रत्येक दशा में 4 घंटे लग रहा है। तो यहाँ पे 4 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 से कटेगा क्या, तो यहाँ पे क्या आएगा 5, और यहाँ पे 5 बराबर क्या हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। ये आपका एक सूत्र हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक तो पहला शर्त से हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे धारा के दिशा के लिए, ठीक है, धारा के दिशा के लिए। ये आपका धारा के विपरीत दिशा के लिए था और धारा की दिशा के लिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे दूरी लिखेंगे, पुनः दूरी वाला सूत्र, दूरी वाला क्या लिखेंगे, चाल गुणे समय। अब क्या होगा, धारा की दिशा के लिए, तो धारा की दिशा के लिए सूत्र का प्रयोग करना है। धारा की दिशा में चाल क्या होगा आपका, नाव की चाल प्लस धारा की चाल। नाव की चाल कितना माना है x और धारा की चाल कितना माना है y। ये आपका हो जाएगा चाल कितना, चाल हो जाएगा, ठीक है, किमी प्रति घंटा, ठीक है। तो आप क्या करना है, चाल की जगह पे x प्लस y लिखना है आपको। अब दूरी कितनी है, दूरी प्रत्येक दशा में 20 किलोमीटर, आने में भी 20 किलोमीटर लग रहा है और जाने में 20 किलोमीटर, दूरी बहुत तय कर रहा है। तो आप 20 लिख लीजिए और इक्वल टू लिखेंगे x, चाल की जगह पे x प्लस y और इनटू समय, समय प्रत्येक दशा में 4 घंटे लग रहा है। तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए, पुनः 4 से यहाँ पे काट दीजिए इसको, ठीक है। तो कितना बचेगा, 5 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, 5 बराबर हो जाएगा x प्लस y। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है, सेकंड इक्वेशन। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ इसको हम दोनों इक्वेशन को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस 2 समीकरण 1 ये होगा x माइनस वाई बराबर 5 और समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। इसको जोड़ देंगे तो ये आपका माइनस वाई और प्लस वाई कट जाएगा, अगर क्या होगा 2x हो जाएगा और इधर 10 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर तो क्या होगा आपका 5 हो जाएगा, 5, यानी कि x की जो चाल क्या है, माने है चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। तो x बराबर आपका कितना आया, x बराबर 5 किमी प्रति घंटा, यानी कि जो नाव की चाल है वो कितनी है, x 5 किमी प्रति घंटा। नाव की चाल कितना माने हम लोग, x माने, तो x का मान कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे y का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो x का मान जब यहाँ पे आप रखेंगे, x का मान यहाँ पे x का मान रखेंगे आप, तो क्या होगा आप देखें,
मैंने यहीं पर रखा है, तो x का मान आपका y के पहले x माइनस वाई बराबर 5। अब इसमें x बराबर कितना रख देते हैं, 5 रख देते हैं, तो माइनस वाई बराबर 5, यानी कि y बराबर आपका कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या है, ये किसमें, ये शांत जल में नाव चल रही है, शांत जल में नाव चल रही है। क्यों, क्योंकि वाई जो हमने माना क्या, धारा की चाल माना, धारा की चाल 0 है, तो धारा की चाल किसमें 0 होती है, जब शांत जल हो, यानी कि वहां पे जल बह नहीं रहा हो, वहां पे होता आपका धारा की चाल कितना 0 होता है। इस प्रकार ऐसे क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, यदि आप इस मेथड का प्रयोग करते हैं तो आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।